भारतीय टीम के कोच पूर्व कप्तान गौतम गंभीर बुधवार को सालासर पहुंचे। गंभीर ने सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना करके देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की, भारतीय टीम की सफलता की मनोकामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बालाजी में बड़ी आस्था है, पहले भी बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए सालासर आए थे, तब आशीर्वाद मांगा तो भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। आगे भी बालाजी महाराज के आशीर्वाद से भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करती रहेगी। इस दौरान हनुमान सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष यशोदानंद पुजारी, प्रदीप पुजारी, अजय पुजारी, निकेश पुजारी, अरविंद पुजारी, अमित पुजारी, थानाधिकारी सुभाष बिश्नोई ने गंभीर को बालाजी महाराज का दुपट्टा और बालाजी महाराज की तस्वीर भेंट करके स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुजारी परिवार के सदस्यों ने स्वागत अभिनंदन किया। हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं मंदिर परिसर का, जहां आप देख सकते हैं गौतम गंभीर की धार्मिक यात्रा के तहत बाबा श्याम के दरबार में भी पहुंचे गौतम गंभीर, जहां पर खाटू श्याम मंदिर पे पहुंचने पर श्याम बाबा के दर्शन पूजा अर्चना देश में खुशहाली की कामना करते हुए की। वहीं इस दौरान श्याम मंदिर कमेटी के मानवेंद्र सिंह चौहान द्वारा गौतम गंभीर का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। स्मृति चिन्ह भेंट करके इस दौरान मीडिया को बताया। मुझे बुलाते हैं और बाबा का आशीर्वाद हमेशा रहता है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और मैं चाहता हूँ कि बाबा जल्दी जल्दी मुझे बुलाएं। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ की जो व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि इस बार जितनी भी बार मैं आया यहाँ की व्यवस्था कमाल की व्यवस्था है। मनोज जी ने बहुत बेहतरीन काम किया। मेरा मानना है कि आगे आने वाले वक्त में और लोग यहाँ पर आएँ, बाबा का आशीर्वाद लें और अपना भी और देश की उन्नति। बाबा श्याम को हारे का सहारा कहते हैं, क्यों? ये हारे का सहारा क्यों? क्योंकि जो हार के आता है वही इधर आता है, और जो बाबा के पास आके सरेंडर करता है उसी को बाबा कहते हैं। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, और हिटलरशाही पीछे भी डरती है, पुलिस आगे करती है, पीछे भी डरती है, पुलिस आगे करती है। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ठीक है, सुजानगढ़ शहर के एनके लोहिया स्टेडियम बना कांग्रेस बीजेपी के लिए अखाड़ा। बुधवार रात को स्टेडियम की 4 दीवार निर्माण के उद्घाटन कार्यक्रम से पहले माहौल गर्मा गया। चारों ओर बनाई गई 4 दीवारी निर्माण कार्य और स्टेडियम में भर्ती के लोकार्पण संबंधी शिलापट भाजपा के चुरू विधायक हरलाल सारण मुख्य अतिथि बनाए जाने और शिलापट पर कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल का नाम अंकित नहीं होने के कारण कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए। मुख्य क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन था। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अधूरे कार्य का उद्घाटन करने के प्रयास को नाजायज बताया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से उप पुलिस अधीक्षक दर्दाराम 2500 आरपीएस विनोद कुमार प्रदर्शनकारियों को समझाइश काफी प्रयास किए, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने, जिस पर भाजपा नेता बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि सभापति की सेवाकाल पूरा होने के बाद भी कांग्रेस नेताओं ने
काफी जगह पत्थर लगाए हैं, जिस पर तहसीलदार ने कहा कि नगर परिषद के अधिकारियों को बुलाते हैं। इस पर नगर परिषद के सहायक अभियंता 4वीं एटीपी उदय सिंह पहुंचे, फिर भी कोई एक राय नहीं होकर उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर नहीं बनी। कांग्रेस नेता उत्तरी गेट की तरफ प्रदर्शन करते हुए वहीं रात्रि को 8:30 बजे बाद गणेश मंदिर के सामने से भाजपा नेता हरलाल सारण, खेल संघ के अध्यक्ष पराक्रम सिंह राठौड़ स्नेह मिलन रात्रिकालीन प्रतियोगिता उद्घाटन करने पहुंचे, जहां पे हरलाल सारण और पराक्रम सिंह ने ट्रॉफी का अनावरण करते हुए संबोधन दिया। भाजपा नेता सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद थे, जहां पे खेल स्टेडियम देने की मांग की। वहीं संचालन कर रहे कमल कुमार ने अनाउंस कर दिया, जहां पे शिलापट के लिए उसी गेट पर अतिथि पहुंचे, जहां पे कांग्रेस नेता कार्यकर्ता पहले से विरोध करते हरलाल सारण और पराक्रम सिंह राठौड़ पर जमकर प्रहार करते हुए नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने खुले रूप से काले झंडे दिखाए, विरोध कराते हुए हरलाल सारण के सामने शिलापट तोड़ दिया गया। भारी विरोध के बीच दोनों तरफ से छीना झपटी और जिद बहस चलती रही और अफरा तफरी का माहौल मच गया। वहीं आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, गणेश मंदिर के सामने का दृश्य है, जहां पर अफरा तफरी और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, बल का प्रयोग किया, रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा अतिथियों की गाड़ी की तरफ बढ़ने की कोशिश की प्रदर्शनकारियों, जिस पुलिस ने पूरी जी जान लगा दी। दूसरी तरफ भीड़ के इधर उधर भागने के कारण अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार काले झंडे दिखाते हुए दिखाई दे रहे थे। भाजपा नेता प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बताया कि सुजानगढ़ को कांग्रेस कार्यकर्ता बंगाल बनाना चाहते हैं। शांत सुजानगढ़ की निंदनीय घटना कांग्रेस करते हुए दिखाई दी है, वही जो कि काबिल बर्दाश्त नहीं है। वहीं भाजपा नेता को बाबूलाल कुलदीप के भाजपा नेताओं पर हमला स्वीकार नहीं है, ऐसे में लोगों को सबक सिखाएगी। जल्द ही हम मीटिंग करके सीएम को इस मामले से अवगत कराएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अधूरी कार्य का उद्घाटन किया जा रहा है, स्थानीय विधायक की अनदेखी की जा रही है। वहीं विधायक के हरलाल सारण ने शिलापट तोड़ने की घटनाओं को लोकतंत्र के खिलाफ बताया, ओछी हरकत करार दिया गया। कांग्रेस ये हमारे एनके लोहिया स्टेडियम का काम अब पिछले काफी टाइम से 4 दीवारी और बनाए का काम चल रहा है और आज यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन होना था, टूर्नामेंट चालू होना था। उसकी आड़ में इन लोगों ने स्टेडियम पे एक पत्थर लगाया है उद्घाटन का, जिसमें स्थानीय विधायक का नाम नहीं है। जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने आदेश निकाला था, आपने विधानसभा में देखा होगा, विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहा है कि जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, जो स्थानीय विधायक जनप्रतिनिधि होगा वही शिलान्यास उद्घाटन करेगा। उन्होंने अपने ही विधानसभा अध्यक्ष की आदेश की धज्जियां उड़ाई है। दूसरा, नियम ये कहता है कि जो भी पत्थर लगता है वह नगरपालिका के आदेश से लगता है। इसमें नगरपालिका का कोई आदेश नहीं है, नगरपालिका का कोई कर्मचारी शामिल नहीं है। अपनी मनमर्जी से अपने लोगों के नाम लिखा के पत्थर लगा दिए है। ये किसी घर की जमीन नहीं है, ना इसमें कोई भामाशाह का नाम लिखा है कि भामाशाह ने जमीन दी थी कभी या कुछ गेट बनवाया था, किसी का कोई नाम नहीं है। सिर्फ अपने पूरे जिन्होंने जनता ने नकार दिया, जनता के नकारे हुए नेताओं के नाम लिखकर ये लोग पत्थर बनवा रहे हैं और रात को पत्थर लगा के छुपा छुपी ये लोग चोरी छुपे लोग ये लोग उद्घाटन करवा रहे हैं, और वो भी क्रिकेट टूर्नामेंट की आड़ में बच्चों को भ्रमित करके कि टूर्नामेंट का उद्घाटन कराने के लिए जिले के कोई नेता आ रहे हैं और पत्थर लगाए चोरी छुपे। ये नियम के विरुद्ध है। नगरपालिका के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है, विधानसभा अध्यक्ष की धज्जियां उड़ा रही है, स्थानीय विधायक का मनोज जी मेघवाल का और पूर्व सभापति उनका भी नाम नहीं है। जिस सभापति के आदेश से काम निकला था, सभापति के आदेश से काम हो रहा है, उनका भी नाम नहीं है। खाली अपनी देखिए, मेरे सुजानगढ़ के जो खेल प्रेमी भाई जिन्होंने वर्षों से संघर्ष किया हुआ है इस स्टेडियम के लिए, हर जगह खेल के लिए, अब जाकर जब वो उन्होंने खेल का यहाँ पर आयोजन किया तो उनकी इच्छा हुई कि यहाँ पर हमारे जो आदरणीय हरलाल जी सारण हमारे चूरू विधायक हैं और हमारे जो पराक्रम जी जो ये जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हम ये इस मैच का उद्घाटन करवाएं, क्योंकि वो उनको अपना आइडल मानते हैं। लेकिन बस इतनी सी बात कि यहाँ पर आकर उन भाइयों का साथ जिस तरह से हमारे लोगों ने दिया है, हम भाजपा सरकार ने दिया है, ये बात कांग्रेस वालों को खल गई और सिर्फ इतनी सी बात पर आज उन्होंने अपनी ओछी हरकतें दिखाई है। हमेशा उन्होंने तकलीफ दी। वो कहाँ गए थे जब ये स्टेडियम पानी से डूबा हुआ था और ये खेल प्रेमी वहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे हमारे खेलने की जगह है, ये डूबा हुआ एक गंदा नाला बना हुआ है। कहाँ गए थे उस टाइम कांग्रेस वाले, मैं पूछती हूँ उनसे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्होंने यहाँ पर आज जो दिखाया है, ये यहाँ पर बंगाल बनाना चाहते हैं सुजानगढ़ को, लेकिन ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारी भाजपा का राज है, भाजपा की सरकार है। इसलिए जो जो दोषी हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि बिना काम पूरा हुए 4 दीवारी के उद्घाटन का बोर्ड लगाया गया,
लोकल विधायक का नाम नहीं लगाया गया, इसके चलते हमने विरोध किया। क्या कहेंगे? ये खेल आयोजन की तारीख तय थी 15 तारीख, और उसके बाद यहाँ अंदर जहाँ पर खेलना है पूरी तरह से काम पूरा हुआ है। बिना काम पूरा हुए कोई नहीं यहाँ पर आयोजन होता। पूरा काम यहाँ पर खेल का स्टेडियम अंदर पूरा तैयारी हुई है, और ये बात प्रशासन से स्वीकृति लेने के बाद ये आयोजन किया गया है, तो फिर इनको कहाँ दिक्कत। लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से हमारे विधायक जी पर भी इस तरह से हमला किया है, जानलेवा हमला उन्होंने किया है, पत्थर आए हैं, लाठियाँ चलाई है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगी, ये सुजानगढ़ की भूमि है और इससे बंगाल नहीं बनने दिया जाएगा। कांग्रेस वालों, अपनी नीयत से आप अब सुधर जाओ, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। जनता को अधिकार है नेता चुनने का। जब आज हमारे चूरू जिले की जनता ने हमारे सांसद राहुल कसवा जी को चुना है, विधायक मनोज जी मेघवाल साहब को चुना है, और उद्घाटन और शिलान्यास का अधिकार जनप्रतिनिधि को है। मुझे इस बोर्ड पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं लगा। नगर परिषद कार्यकारी एजेंसी है, उनका कहना है हमारी तरफ से कोई यहाँ पे कोई उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं है। दीवार का काम चल रहा है, नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा बनाया जा रहा है। अब समझ में नहीं आता इन लोगों को उद्घाटन करने का इतना ही शौक है, तो अपनी अपनी नंबर प्लेटें बनाए और अपने व्यक्तिगत भूखंडों पे, प्लॉटों पे, मकानों पे लगाए। आज आपने देखा होगा कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है इसमें जो आज की तारीख में जनप्रतिनिधि और उद्घाटन करने का वो रखता हो। हमारे विधायक महोदय बैठे हैं, हमारे सांसद महोदय बैठे हैं, और इतना जल्दीबाजी में इनको चाहिए रातों रात की पत्थर लगाओ और उद्घाटन करो। कैंची फीता ये अपने गाड़ी में रखने वाली बात है। विधानसभा में इतना मामला उठा है कि जो जनप्रतिनिधि नहीं है उसको कोई अधिकार नहीं है, फिर भी इनकी मनमर्जी है। हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं और कोई हालत में हम इनको उद्घाटन नहीं करने देंगे। काम ही पूरा नहीं हुआ, ना ठेकेदार ने पोजीशन दी है नगर परिषद को, ना नगर परिषद के सबूत करिए ध्यान में है कि यहाँ क्या हो रहा है, ना बिल्कुल भी नगर परिषद के अधिकारियों से मेरी बात हुई है। उनका कहना है कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, कोई ठेकेदार का ऑर्डर नहीं है, ना ठेकेदार ने काम करके नगर परिषद को संभाला है। क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे चूरू के लाडले विधायक लालजी सारण भाजपा के विधायक जो आज रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने एनके लोहिया स्टेडियम में सुजानगढ़ आए थे, और उसी कार्यक्रम में एक शामिल था कार्यक्रम लोकार्पण का, जो जीर्णोद्धार और मिट्टी भराव का लोहिया स्टेडियम है उसका लोकार्पण का था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सुजानगढ़ में कई कांग्रेस पार्षदों ने जानबूझकर इस बात का टेरर बनाने के लिए कि हम उद्घाटन नहीं करने देंगे। ये सुजानगढ़ के इतिहास में गलत हुआ है। राज आते रहते हैं, जाते रहते हैं, राज किसी का हो, लेकिन प्रोटोकॉल होता है। अभी मनोज जी विधायक ने 15-20 दिन पहले सभापति का कार्यकाल पूरा होने के बाद में उस गणेश जी के मंदिर के सामने पत्थर लगाया। ये जो रोड लाइटें बाईपास पर लगी उसके पत्थर लगाए, तो हमने भाजपा ने कोई विरोध नहीं किया। अभी लगा दिए पत्थर में कुछ नहीं। लेकिन जिस तरह से प्रशासन की जो अनदेखी, मैंने तहसीलदार जी से बात की, मैंने एडीएम साहब से बात की, जिस तरह उनकी रुखापन और अनदेखी के कारण जो ये आज जो माजरा हुआ है वो कतई भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी हम जनप्रतिनिधि बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा ये जो दुर्भाग्य रहा कि प्रशासन की नेगलेंसी के कारण आज जो ये बड़ी बात बन गई। विधायक जी के गाड़ी पर पथराव कर दिया। प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वो उद्घाटन करवाते, विधायक जी को सही सम्मान रवाना करते, लेकिन कहीं कहीं नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही रही है। ये इससे कारण आज प्रशासन सुजानगढ़ का सारा प्रशासन जिम्मेवार है। कल हम 11 बजे भाजपा कार्यालय में मीटिंग बुलाएंगे और कल शाम तक अगर एसपी साहब से मिलेंगे, आला नेताओं से बात करेंगे। कल शाम तक अगर प्रशासन के खिलाफ, चाहे तहसीलदार जी हो, चाहे एडीएम साहब हो, चाहे एसडीएम साहब हो या अन्य प्रशासन हो, ये नेगलेंसी किया, उनके विरुद्ध अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सीएम साहब से कल टाइम लेके मिलेंगे और पूरी बात जो आज घटनाक्रम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अवगत कराएंगे। ताल छपर अभ्यारण्य में ड्यूटी के समय दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां की सरकारी कैंपर गाड़ी अचानक पीछे की ओर लुढ़क जाने से नीचे आने से 59 वर्षीय तकनीकी सहायक सोहन राम की मौत हो गई। थाना प्रभारी इंद्रलाल ने बताया कि मृतक के पुत्र निमित चंद द्वारा रिपोर्ट में बताया गया है कि पिता सोहन लाल ताल छपर अभियान में तकनीकी सहायक के पद पर तैनात थे। सरकारी कैंपर गाड़ी चलाने की ड्यूटी करे थे। 14 अप्रैल को ड्यूटी के दौरान उनकी गाड़ी वन्य जीव अभ्यारण्य में डूंग तालाब पर गए थे। नेमीचंद ने रिपोर्ट में बताया कि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तालाब के पास खड़ी कर जब सोनराम गाड़ी का डाला पीछे का हिस्सा बंद करे, तभी अचानक पीछे की ओर लुढ़क गई। सोनराम गाड़ी की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, जहाँ पे राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में लाया गया। इस उपचार के दौरान उन्हें मृत घोषित किया गया। सोनराम के शव को राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखा गया, जहाँ पे सुबह पोस्टमार्टम के बाद में परिजनों को शव को सौंप दिया गया, जहाँ पे सोनराम का अंतिम संस्कार के लिए सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल से कैंपर के द्वारा परिजनों ने अपने गाँव अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मृतक सोनराम तकनीकी सहायक के रूप में कार्य करते थे ताल छपर अभ्यारण्य में।